हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार मेत भाई वसीम पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमें सभी भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार आदि। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए किसी कार्य को करने में 10 दिन लेगा और बी किसी उसी कार्य को करने में 15 दिन लेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम है हमारे पास 30। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क यानी कुल कार्य। ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 30/10 यानी 3 यूनिट। तो ए की क्षमता हो जाएगी यहाँ पे 3, ये ए के ऊपर रख देंगे। इसी तरह 15 दिन में बी 30 यूनिट काम करेगा, तो बी एक दिन में 30/15 यानी 2 यूनिट काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता हो जाएगी 2 यूनिट। तो दोस्तों, इतना काम तो हमें टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस में करना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो हमें समय पूछा है, तो समय होता है हमारे पास समय बराबर कुल कार्य बटा क्षमता। तो यहाँ पे क्षमता हम दोनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता के आगे जुड़ जाएंगी, तो एक ए और बी की क्षमता हो जाएगी हमारे पास। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, तो हमारे पास क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट। यानी ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो हमारे पास कुल कार्य है 30 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे तो 6 दिन में कार्य निपटा देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 घंटे में समाप्त कर लेते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर लेता है। तो बताइए, ए अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर लेगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी अब 1 घंटे में किया हुआ कार्य होगी। पहले वाले में हमने देखा था कि एक दिन में किया हुआ कार्य था, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में घंटे का जिक्र हो तो एफिशिएंसी 1 घंटे में किया हुआ कार्य होगा। अगर मिनट का जिक्र हुआ हो तो 1 मिनट में किया हुआ कार्य एफिशिएंसी होती है। दिन का हो तो एक किया हुआ कार्य एफिशिएंसी होती है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी कार्य को, ए बी दोनों मिल जाए ना, तो किसी कार्य को 10 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, और दिया है बी अकेला इसे 15 घंटे में समाप्त कर लेता है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल रहेगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम होता है हमारे पास 30। जो अब है हमें इनकी एफिशिएंसी याद करनी है। एफिशिएंसी होती है 1 घंटे में किया हुआ कार्य। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 घंटे में 30 यूनिट काम कर रहे हैं, 30 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो 2 यूनिट। सॉरी दोस्तों, ए और बी एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? 30/10 यानी 3 यूनिट काम करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे और बी अकेला 15 घंटे में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 1 घंटे में 30/15। तो दोस्तों, यहाँ पर 30/15 यानी
बी की एफिशिएंसी होगी यहाँ पर 2 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो दोस्तों बताइए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास, ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास 3 यूनिट। अगर बी ही अकेला 2 यूनिट काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो हमारे पास यहाँ से आ गई ए की एफिशिएंसी, यानी ए की क्षमता है, ए की क्षमता है 1 यूनिट। तो हमारे पास समय पूछा है, तो समय बराबर हमारे पास उत्तर होता है कुल कार्य बटे एफिशिएंसी यानी क्षमता। मैं पूछा कि ए अकेला इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो एक कुल कार्य हमारे पास 30 यूनिट और ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 यूनिट। तो ए अकेला इसे 30 घंटे में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही हमें सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास यहाँ 60 यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों बताओ, ए 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। 60 बटे 12, 12 5 60, 5। तो ए की क्षमता क्या है 5 यूनिट, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। इसी तरह बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में काम करेगा 60 बटे 15 यानी 4 यूनिट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके कार्य छोड़ दिया। तो दोस्तों बताओ बी ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा। तो दोस्तों बी ने 10 दिन में, बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट, तो बी ने 10 दिन में 10 गुना 4 यानी 40 यूनिट। तो बी ने 10 दिन में 40 यूनिट काम कर दिया। ओके दोस्तों, तो शेष काम कितना रह गया अब हमारे पास। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट और बी ने 40 यूनिट बी ने कर दिया। तो अब हमारे पास रहा 20 यूनिट काम। तो इस 20 यूनिट काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों हमारे पास ए की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो हमारे पास तो शेष काम हमारे पास 20 यूनिट और ए की एफिशिएंसी है हमारे पास, ए की क्षमता है 5 यूनिट। तो ए अकेला इसे 4 दिन में समाप्त कर देगा। ओके दोस्तों।